हाय एवरीवन। ओलंपिक के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। इनफैक्ट हर एक कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट भी करती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसको शुरू क्यों किया गया? इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। दरअसल एक नहीं, इसके पीछे कई इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। साल था 1896 जब पहली बार मॉडर्न ओलंपिक्स खेले गए और इसे शुरू करने का क्रेडिट जाता है एक फ्रेंच पर्सन बेरन पेरी डी कॉबर्टिन को। पर ये गेम्स सिर्फ 127 साल पुराने हैं ऐसा लगता नहीं है। और आखिर इनको ये आइडिया आया कहाँ से? इसके लिए हमें हिस्ट्री में बहुत पीछे जाना पड़ेगा और हमें जानने को मिलती है यहाँ कई दिलचस्प कहानियाँ। इसकी शुरुआत होती है 776 ईस्वी पूर्व ओलंपिया की घाटी में। ऐसा माना जाता है कि ओलंपिया के निवासी जूस को अपना इष्ट देवता मानते थे। एक बार जूस ओलंपिया के मैदान पर प्रकट होते हैं और उनके गुस्से से धरती फट जाती है। तो वहाँ के लोग उन्हें शांत करने के लिए ओलंपिया के मैदान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं और वहाँ बलि देना शुरू करते हैं। इसके बाद जूस के बेटे हरक्यूलिस ने अपने पिता के सम्मान में इन खेलों की शुरुआत करी। पर इसी से जुड़ी एक और कहानी बताती है कि हरक्यूलिस को उनके बुरे कर्मों की सजा के तौर पर एलिस के राजा आंगियस के विशाल तबेले की सफाई की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वहीं हरक्यूलिस ने भी एक शर्त रख दी कि वह सजा तो पूरी कर लेगा, लेकिन बदले में राजा को एक वादा करना पड़ेगा जिसके अनुसार उन्हें अपनी पशु संपदा का 10वां हिस्सा उसे देना पड़ेगा। राजा ने शर्त मान ली और हरक्यूलिस आल्फियस नदी का प्रवाह तबेले की ओर मोड़ने में सफल रहा, जिससे तबेले की सफाई अपने आप हो गई। इसके बाद राजा ने शर्त मानने से मना कर दिया और हरक्यूलिस राजा को मार के खुद राजा बन जाता है। इस बात का प्रायश्चित करने के लिए हरक्यूलिस ने पहली बार ओलंपिक का आयोजन किया। वहीं दूसरी ओर इसी आल्फियस नदी पे एक एलिस नाम का साम्राज्य भी था। वहाँ के राजा एनोमस की पुत्री हिप्पोडेमिया बहुत ही खूबसूरत थी, तो राजा ने एक शर्त रखी कि जो भी उसकी बेटी का अपहरण करके ले जाने में सफल रहेगा वो उसकी शादी हिप्पोडेमिया के साथ कर देगा। और इसी खूबसूरती के ट्रैप में आके 13 लोगों ने कोशिश करी। राजा सबको बारी बारी मार देता है। इसके बाद पेलोप्स नाम का एक यंग लड़का एलिस साम्राज्य आता है जो कि बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा बहादुर था। पेलोप्स ने राजा के सबसे करीबी से दोस्ती कर ली और इस बात के लिए राजी कर लिया कि दौड़ शुरू होने से पहले वह रथ के पहिए की धुरी को कमज़ोर कर दे। पेलोप्स हिप्पोडेमिया को बिठा के भागने लगता है तो राजा भी इनका पीछा करता है और जैसे ही वह पेलोप्स के पास पहुंचने लगता है रथ का पहिया निकल जाता है और रथ टूट जाता है, जिससे राजा की मौत हो जाती है और पेलोप्स को हिप्पोडेमिया के साथ साथ पूरा साम्राज्य मिल जाता है। पेलोप्स इसी विक्ट्री की खुशी में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ इन गेम्स की शुरुआत करते हैं। वहीं एक अलग कहानी के हिसाब से देवी देवताओं की धरती पे अधिकार के लिए एक रेसलिंग हुई। ये रेसलिंग जूस और क्रोनोस के बीच हुई, जिसको जूस जीत जाते हैं। इसी खुशी में इन गेम्स को शुरू किया जाता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि यूनान छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जिन्हें सिटी स्टेट्स कहा जाता है। इन्हीं सिटी स्टेट्स के युद्ध को रोकने के लिए इन गेम्स को शुरू किया गया था। वैसे एंशियंट हिस्ट्री में इन गेम्स की वजह जो भी रही हो, लेकिन ये गेम्स ओलंपिया की घाटी में शुरू हुए हैं, इन्हीं इन्हें ओलंपिक कहा जाता है। ओलंपिक जो कि एक ओलंपिया ग्रीक वर्ड से निकल के आया है और ये गेम्स तकरीबन 1000 साल तक चले और 394 ईस्वी में रोम के राजा थेडोसियस ने इन गेम्स को बंद कर दिया। इसके बाद स्टेडियम समाप्त हो गए और कई सदियों तक भी लोग इन गेम्स को भुला नहीं पाए। और फिर जनवरी 1863 में जन्म होता है बेरन डी कॉबर्नेट का। जी हाँ, वही इंसान जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। और इन्होंने ही मॉडर्न ओलंपिक्स शुरू किए थे। पर दरअसल इनकी फैमिली चाहती थी कि ये आर्मी ज्वाइन करे, जिसे वे कुछ टाइम के बाद छोड़ देते हैं और पॉलिटिकल साइंस ज्वाइन कर लेते हैं। इसी दौरान इन्हें कई नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ का पता चलता है, तो इन्हें लगा कि ओलंपिक गेम्स के माध्यम से ये समस्या सोल्व करी जा सकती है। इसीलिए 1893 में इन्होंने कई देशों की एक मीटिंग बुलाई। कुछ देश जैसे यूनान, स्पेन, इटली और स्वीडन इन गेम्स को शुरू करने को लेकर राजी हो भी जाते हैं, पर बाकी के देश मना कर देते हैं। लेकिन बाद में एक और मीटिंग बुलाई गई जून 1894 को, जिसमें 13 देशों ने पार्टिसिपेट किया और डिसीजन लिया कि इन गेम्स को हर 4 साल में किया जाना है। इस 4 साल के इंटरव्यू को उस दौरान ओलंपियाड कहा जाता था, ना कि ईयर्स। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि उस टाइम में विनिंग प्राइज में मेडल्स नहीं दिए जाते थे। एंशियंट गेम्स में पहली बार जो मेडल दिया गया वो दरअसल एक ओलिव ट्री, जैतून के पेड़ की माला होती थी। ये ओलंपिया में उगने वाले जंगली जैतून के पेड़ों की शाखा से बनाई जाती थी। पोसाइंस के अनुसार इसे हेराक्लीस द्वारा जूस को सम्मानित करने के लिए बनाया गया था, जो कि एक रनिंग रेस के विजेता थे। पर जब 1896 में मॉडर्न ओलंपिक शुरू हुए तो विनर्स को मेडल्स दिए जाने लगे। हालांकि 1896 के गेम्स में भी विनर्स को गोल्ड मेडल नहीं दिए जाते थे। विनर को सिल्वर मेडल के साथ वही एक ओलिव ब्रांच दी जाती थी, जबकि रनर अप को
ब्रोंज मेडल के साथ एक लॉरेल ब्रांच दी गई जिसे तेज पत्ता कहते हैं, जो कि स्पाइसेस में यूज किया जाता है। फिर 1904 में गोल्ड मेडल ऐड किया गया और सिर्फ मेडल ही नहीं, साथ में एथलीट्स को दिया जाने लगा सर्टिफिकेट। जो भी एथलीट फर्स्ट से 8th पोजीशन पे आता उसको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाने लगा और मेन होस्ट स्टेडियम में विनर्स का दीवार पे नाम लिखा गया। फिर 1972 में 122 देशों ने इसमें भाग लिया, जो कि आज तक सक्सेसफुली चल रहा है। ये गेम सिर्फ 3 बार कैंसिल हुए हैं आज तक, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।